नवंबर का महीना था। लंदन की ठंडी सर्द हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। रात का वक्त, चारों ओर फैला घना कोहरा और कड़कड़ाती ठंड ने शहर को सन्नाटे में डुबा रखा था। ऐसी रातों में जो होता है उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। सन्नाटे के बीच से कहीं कोई चीख तो कभी कोई आंधी की आहट सुनाई देती है। ये कहानी एक ऐसी ही रात की है, एक ऐसा रहस्य जो जितना सुलझता दिख रहा था उतना ही उलझा जा रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडी रातों में जब सब कुछ शांत हो तो सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने छिपा होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कातिल कौन है। वो नवंबर की सर्द रात थी। घड़ी ने रात के 10 बजाए थे। चारों ओर कोहरा और ठंड का ऐसा आलम था कि सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। हवाओं की सर्दी ऐसी थी कि हड्डियां भी कांपने लगी थी। ठंड और सन्नाटे के बीच एक चीख ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। डिटेक्टिव चेतक, जो लंदन का सबसे तेज और सूझबूझ वाला जासूस माना जाता था, अपने छोटे से स्टडी रूम में बैठा था। सर्द हवाएं खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। चेतक अपने सामने रखे अखबार के पन्नों को उलट पलट कर देख रहा था जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था एक युवक, हेनरी स्मिथ, जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट थी। हेनरी कांपते हुए, मदद कीजिए चेतक, मेरे मालिक मिस्टर विलियम्स, उनका कत्ल हो गया है। चेतक गंभीर स्वर में, क्या कत्ल? कब और कैसे? हेनरी अपनी सांसों को काबू में करते हुए, वो अपने कमरे में अकेले थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था और जब हमने दरवाज़ा तोड़ा तो उन्हें खून में लथपथ पाया, पर कमरे में कोई नहीं था। चेतक आश्चर्य से, क्या दरवाज़ा अंदर से बंद था, कमरे में कोई नहीं था? चलो मुझे वहाँ ले चलो। हेनरी चेतक को एक पुरानी लेकिन आलीशान घर की ओर लेकर गया जहाँ मिस्टर विलियम्स का कत्ल हुआ था। हवेली बहुत बड़ी थी और वहाँ चारों ओर कोहरा फैला हुआ था जो रात को और भी डरावना बना रहा था। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे वहाँ कोई अनजानी ताकत मंडरा रही हो। चेतक को सीधे उस कमरे में ले जा गया जहाँ मिस्टर विलियम्स की लाश पड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था लेकिन उसे तोड़कर खोला गया था। मिस्टर विलियम्स की लाश फर्श पर पड़ी थी। उनके सिर से खून बह रहा था लेकिन कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। सब कुछ अपने जगह पर था। चेतक आसपास देखते हुए, हेनरी, आखिरी बार तुमने मिस्टर विलियम्स को कब देखा था? हेनरी धीरे स्वर में, रात 9 बजे के आसपास। मैंने उनके लिए चाय बनाई थी और कमरे के बाहर रख दी थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा तो खुला ही नहीं। और जब मैंने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा और फिर। चेतक धीमे स्वर में खुद से ही, रात के 9 बजे और 10 बजे के बीच का समय। कत्ल शायद उसी दौरान हुआ होगा, लेकिन सवाल ये है कि दरवाज़ा अगर अंदर से बंद था तो कातिल गया कहाँ? चेतक ने कमरे का बारीकी से मुआयना शुरू कर दिया। उसकी नज़र मिस्टर विलियम्स की मेज पर रखी एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां 9:15 पर रुकी हुई थी। उसने घड़ी के आसपास हल्का सा खून भी देखा जो शायद मारपीट के दौरान लगा था। चेतक गहरी सोच में, घड़ी का ये समय कत्ल का समय हो सकता है, लेकिन क्या ये सच में संयोग है? तभी चेतक की नज़र कमरे के एक कोने में जो खिड़की थी उस पर पड़ी, जो थोड़ी सी खुली हुई थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ जा रही थी। चेतक ने खिड़की के बाहर झाँका, लेकिन नीचे ज़मीन पर कोई ऐसा निशान नहीं था जो यह साबित कर सके कि कातिल उसी रास्ते से आया था। खिड़की से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी खिड़की क्यों खुली हुई थी? चेतक ने कमरे से बाहर जाकर कुछ और सवाल पूछे। घर में कुल 3 लोग मौजूद थे। हेनरी, जो मालिक का नौकर था, क्लारा, जो मिस्टर विलियम्स की सेक्रेटरी थी, और जेम्स विलियम्स, जो उसका बिजनेस पार्टनर था। चेतक ने गुस्से से तीनों से सवाल पूछे। यह कत्ल किसी बाहरी आदमी का नहीं है, कोई अंदर से ही इसका जिम्मेदार है। अब सच सच बताओ
उस वक्त तुम तीनों कहाँ थे? क्लारा कांपते हुए, मैं अपने कमरे में थी सर, मैंने कुछ नहीं देखा। जब मैंने चीख सुनी मैं दौड़कर चली आई। जेम्स गुस्से से, मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैठा था सर, मैं दौड़कर चला आया, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी धीरे स्वर में, मैंने दरवाज़ा तोड़ा सर, मैंने अंदर जाकर देखा कि मिस्टर विलियम्स ज़मीन पर पड़े थे। चेतक, अच्छा, तो तुम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन सच तो यह है कि तुम तीनों में से किसी ने यह किया है। अब तक तीनों अलग अलग बयान दे रहे थे, लेकिन चेतक को यकीन था कि सच्चाई कहीं सामने आ ही जाएगी। चेतक ने खिड़की के पास जाकर दोबारा देखा। वहाँ खिड़की के बाहर हल्की सी चाबी चमक रही थी। वह तुरंत समझ गया कि कातिल कौन है और उसने ये खेल कैसे रचा था। चेतक तेज आवाज़ में, इस कत्ल के पीछे सिर्फ एक ही आदमी है ना जेम्स? जेम्स हैरान होकर, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? चेतक, तुम्हारा लालच जेम्स, तुमने मिस्टर विलियम्स को मारा क्योंकि तुम बिजनेस के कुछ फैसलों से नाराज़ थे। वो तुम्हें धोखा देना चाहते थे और तुमने उनका कत्ल कर दिया। खिड़की खोलकर चाबी बाहर फेंक दी ताकि लगे कि बाहर से कोई आया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। क्लारा हैरान होकर, क्या? तो जेम्स ने ये सब? चेतक, हाँ, और यह घड़ी यह भी उसी समय रुकेगी जब तुमने विलियम्स पर हमला किया था। जेम्स चिल्लाते हुए, हाँ, मैंने किया, पर उन्होंने मुझे धोखा दिया था, तो मैं चुप कैसे बैठता? और इस तरह चेतक ने एक और रहस्य सुलझा दिया। कमरे में कोई भूत या अज्ञात शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी चाल थी। चेतक गंभीर आवाज़ में, कभी कभी सबसे बड़ा कातिल वह होता है जिसे हम सबसे करीब समझते हैं। हवाओं में छिपे रहस्य होते हैं, लेकिन सच्चाई वही होती है जो आंखों के सामने होती है। बस उसे देखने के लिए तेज़ नज़रें चाहिए। कातिल को पकड़ लिया गया और एक बार सच फिर से जीत गया। पर सवाल यह है कि अगर जेम्स ऐसा कर सकता था तो क्या बाकी लोग भी झूठ बोल रहे थे? सच्चाई कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आती।